नमस्कार, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपको दो अलग अलग राज्यों से दो महत्वपूर्ण सरकारी आदेश दिखाने वाले हैं, जिसके बारे में सभी आंगनवाड़ी बहनों को जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं, तो सभी भाई बहन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। चलिए सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सरकारी आदेश बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन पर सरकारी आदेश दिख रहा होगा। बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निदेशालय बिहार पटना 20/10/2021 यानी कि 20 तारीख को ये लेटर लिखा गया है। इसके प्रेषक हैं अंशुमान पदाधिकारी, सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। आइए इसके विषय पर एक नज़र डालते हैं। तो विषय इसका देखिए, लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर माह अक्टूबर 2021 का टेक होम राशन या फिर पोषाहार राशि की जो प्राप्ति है उसको टोकन प्रणाली के माध्यम से करने के संबंध में। आइए विस्तार से पूरी खबर को देखते हैं कि कब तक इसके लिए डेट दिया गया है, कब तक आपको पोषाहार जो वितरण करना है और किस प्रकार से वितरण करना है। यहाँ पे बताया गया है, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार टोकन प्रणाली के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि बिहार में टोकन प्रणाली यानी कि कूपन प्रणाली के माध्यम से पोषाहार का वितरण हो रहा है। तो बताया गया है कि निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केंद्र पर माह अक्टूबर 2021 का टेक होम राशन यानी कि जो घर घर जाकर देना होता है, टेक होम राशन पोषाहार प्राप्ति है जो टोकन प्रणाली के माध्यम से दिनांक 20/10/2021 से लेकर 31/10/2021 तक पोषाहार वितरण किया जाना है। यानी कि आपके लिए डेट दिया गया है 20 तारीख से लेकर 20 तारीख, जब से ये लेटर जारी किया गया 20 तारीख से लेकर 31 यानी कि इस महीने की लास्ट तक आपको पोषाहार का वितरण करना है, वो भी टोकन प्रणाली के माध्यम से। अतः सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं यानी कि सुपरवाइजरों को, सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि टोकन प्रणाली सत्यापन के पश्चात ही 20/10/2021 से लेकर 31/10/2021 तक पोषाहार वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि आपके लिए बार बार चेतावनी दिया है, डेट दी जा रही है कि 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको टोकन प्रणाली के माध्यम से पोषाहार का वितरण करना होगा। इसके लिए आदेश जारी किया गया है। झारखंड में बहनों का 7 दिवसीय भूख हड़ताल आंदोलन जारी है। इसमें बड़े बड़े लोग अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष DN सिंह भी पहुंच गए। उन्होंने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में कहा कि वे उनके मांग के साथ खड़े हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से सरकार को मानदेय देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ ट्वीट किया गया। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट भी दिख रहा होगा, जो कि आम आदमी पार्टी झारखंड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। यहाँ पर आप देख भी पाएंगे कि सरकार को उनकी मांग के अनुसार मानदेय बढ़ाकर न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से देना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। वहीं भाजपा भी इसमें पीछे नहीं रही। भाजपा की तरफ से यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राज सिन्हा जी की तरफ से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि आंगनवाड़ी सह सेविका पोषण परामर्शी पोषण सखी अपने 7 महीने से लंबित वेतन मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। पोषण सखी बहनों से मुलाकात की है उन्होंने, उसकी तस्वीर वगैरह भी वहां पर साझा की है। उसके साथ उन्होंने कहा कि सेविका बहनों की मांग के लिए भाजपा हमेशा उनके साथ खड़ी है। मैं झारखंड सरकार से इनको उचित न्याय देने की मांग करता हूं। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की है जो वहाँ पर वो गए हुए थे आंदोलन के दौरान की उनकी तस्वीरें हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्या चल रहा है, राजनीति चल रही है या फिर वास्तविकता में आंगनवाड़ी बहनों का समर्थन हो रहा है? आपको जो भी लगता हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आ रही कि करवा चौथ मनाएंगी या फिर टीकाकरण करवाएंगी ANM आशाएं। आने वाले रविवार को ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आशाएं करवा चौथ मनाएंगी या फिर ड्यूटी देंगी। शासन से रविवार को आए कोविड वैक्सीनेशन अभियान के निर्देश से इनके सामने दुविधा खड़ी हो गई है, क्योंकि रविवार को ही करवा चौथ का त्यौहार भी है और रविवार को इनको ड्यूटी भी जाना है। रविवार को यानी कि करवा चौथ के त्यौहार को सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ पर व्रत रहेंगी, निर्जला व्रत रहेंगी। इसमें विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ANM आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं और आशा कार्यकर्ताएं भी शामिल होंगी। शासन से आए निर्देश से इनके सामने दुविधा खड़ी हो गई है। CMO कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को अभी तक कोविड टीकाकरण नहीं हुआ है जिनका भी, उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखा गया है। सिर्फ रविवार को न सिर्फ टीकाकरण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, बल्कि रोजमर्रा से 3 गुना लक्ष्य कोरोना टीका आधारित टीके लगवाने के लिए दिया गया है। यानी कि जो नॉर्मल उनको एक लक्ष्य दिया जाता था उससे 3 गुना ज़्यादा लक्ष्य भी दे दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है? एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें जो हैं उनको मानदेय भी नहीं दिया गया है,
अभी त्योहारों का समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यहाँ पर मानदेय नहीं दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस महीने का मानदेय तक नहीं मिल पाया। उसके बावजूद इनके त्योहारों पर इस प्रकार के आदेश जारी कर दिए गए हैं कि उनको वैक्सीनेशन के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि एक तरह उनको निर्जला व्रत रहना पड़ेगा। निर्जला व्रत कितना कठिन होता है ये आप सबको भी पता है। उसके बावजूद उनके लिए आदेश है, उनके लिए शासनादेश जारी किया गया है कि आपको वैक्सीनेशन के लिए भी जाना होगा। तो ये कतई सही नहीं है। यहाँ पर सरकार को उनकी छुट्टी देनी चाहिए, एक दिन के लिए कम से कम उनको जरूर छुट्टी देनी चाहिए थी। और साथ ही साथ उनका जो भी मानदेय बकाया है, अभी तक उनको मानदेय नहीं दिया गया है, तो उनका मानदेय भी उनको निश्चित रूप से दे दिया जाना चाहिए, ताकि उनका भी त्यौहार अच्छी तरीके से चल पाए। क्योंकि अभी हाल ही में दशहरा बीता है, हमारी मुस्लिम बहनों का भी त्यौहार बीता है, उन सभी बहनों को, किसी भी बहनों को ये मानदेय नहीं मिला है, तो जिसकी वजह से उनका त्यौहार कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा है। तो हम सरकार से मांग करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कम से कम दिवाली से पहले तो उनको मानदेय जरूर दे दिया जाए, ताकि उनका दिवाली तो कम से कम अच्छे तरीके से बीत सके। उत्तर प्रदेश से ये खबर यह भी देखिए कि कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन में नहीं चल रहा है गूगल। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिया गया है। सैमसंग कंपनी का स्मार्टफोन दिया गया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें अभी से आना स्टार्ट हो गई हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनमें जो स्मार्टफोन उनको दिया गया है उसमें गूगल नहीं चलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर स्मार्टफोन मिलने से आई जो खुशी है अब मायूसी में बदल चुकी है, क्योंकि उनमें कई परेशानियां देखने को मिल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन में गूगल नहीं चलता है। इसमें 28 सितंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो स्मार्टफोन मिला था उसमें जो मुस्कान आई थी अब वो गायब हो गई है। दरअसल अनुपूरक पोषाहार वितरण में अनाज की खपत का सही आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पोषण ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 9,444 रुपए की दर से मोबाइल फोन वितरण किया था। 1,23,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सैमसंग का स्मार्टफोन दिया था। इसमें कुछ ज़्यादा समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि बैटरी की समस्या। तो कुछ आंगनबाड़ी बहनों का कहना है कि इसमें बैटरी की समस्या है। इसके अलावा इसमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अलावा और कोई भी एप्लीकेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर गूगल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसी भी सूचनाएं दी जा रही है। आइए कुछ बहनों की जो बातें हैं उनको समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, गुड्डी देवी के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार ने स्मार्टफोन तो दे दिए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पोषण ट्रैकर ऐप चलता है। ऐसे में न तो कोई संदेश व्हाट्सएप जरिए विभाग को जो भी भेजा जा सकता है और न ही संदेश प्राप्त किया जा सकता है। वहीं पे हमारी रिमझिम बहन है, वो भी कहती हैं कि ऐसे स्मार्टफोन का क्या करें, इसमें तो किसी का मोबाइल नंबर तक सेव नहीं होता, कोई ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, पोषण ट्रैकर ऐप भी सही से नहीं चल रहा है। ये हमारी बहन का कहना है। इसके अलावा उषा राव बहन है, उन्होंने कहा स्मार्टफोन में व्हाट्सएप नहीं चलता है। अपने मोबाइल का सिम अगर सरकार के द्वारा दिए गए स्मार्टफोन में लगा देंगे तो परेशानी हो जा रही है। इसके अलावा भाई सुनील पाल जी हैं, जो कि गाजियाबाद के जिला संरक्षक हैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के। उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि पोषण ट्रैकर ऐप के इस्तेमाल के लिए सरकार ने स्मार्टफोन दिए हैं, लेकिन उसमें गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्मार्टफोन में किसी का मोबाइल नंबर भी सेव नहीं किया जा सकता और न ही कॉल की जा सकती है। यानी कि कितनी बड़ी समस्या है। यानी कि उनको मोबाइल न देकर एक डब्बा दिया गया है जिसमें कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। खास करके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के लिए मोबाइल फोन दिया गया, इसके अलावा कोई और काम सही से नहीं हो पा रहा है। न तो गूगल खुल रहा है, जैसा कि भाई सुनील कुमार पाल जी ने कहा कि न तो इसमें गूगल चल रहा है, न ही व्हाट्सएप चल रहा है, न ही फेसबुक, न यूट्यूब, न जीमेल, कोई भी अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिसके जरिए कुछ अन्य सुविधाएं में मिल सकती थी आंगनबाड़ी बहनों को, वो इस मोबाइल के थ्रू नहीं हो पा रहा है। तो आप जिस भी बहनों को इस मोबाइल फोन को दिया गया है, यानी कि जितनी भी बहनों को ये मोबाइल फोन मिला है, हमें कमेंट करके जरूर जानकारी दीजिए कि क्या ये जो चीज़ें कही जा रही हैं आपके साथ भी ये समस्याएं हो रही हैं। अगर समस्याएं हो रही हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि आपका मोबाइल किस प्रकार से चल रहा है, आपकी मोबाइल में कौन सी समस्याएं आ रही हैं। अगला सरकारी आदेश आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ 20 अक्टूबर 2021 को ये लेटर जारी किया गया है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी और प्रभारी को लिखा गया है। विषय इसका देखिए, ध्यान से विषय को समझिएगा। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका वगैरह के बाद यहाँ संख्या वगैरह बताया गया है। संख्या के बाद बताया गया है कि श्रीमती दीपिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/9/2021 के समादर के संबंध में। तो अभी तक आपको ये लेटर का जो विषय है समझ में नहीं आया होगा।
आपको बता दें कि माननीय उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका जारी की गई थी। किसके द्वारा डाली गई थी? श्रीमती दीपिका मिश्रा के द्वारा। उन्होंने राज्य के खिलाफ जो उन्होंने आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली है उसके खिलाफ एक रिट याचिका दायर की थी। इस रिट याचिका में उन्होंने मांग की थी कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सरकार ने लागू किया है उसको इसमें लागू नहीं किया गया है, यानी कि जो आंगनबाड़ी की भर्ती उत्तर प्रदेश में चल रही 53,000 भर्ती, उसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने रिट याचिका दायर की थी। उसके संदर्भ में हाई कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। उस संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण लेटर है। नीचे बताया गया है, उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 20,709/SS/2021 श्रीमती दीपिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसकी कार्रवाई का अंश निम्न है। यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया था, आदेश दिया गया था, उसके बारे में यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है। हम आपको एक बार पढ़ के समझा देते हैं। टेकिंग नोट ऑफ आर्गूमेंट पुट फोर्थ, it provided that selection process in filling UP of the vacancy of आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एंड आंगनवाड़ी सहायिका may go to subject however that criteria of identification of economically weaker section, यानी कि यहाँ पे EWS की बात की जा रही है, economically weaker section candidate may be weighted in the light of valid certificate issue as per the criteria fixed under the schedule appointed UP Public Service Commission, यानी कि रिजर्वेशन की बात कही जा रही है यहाँ पर। एक्ट 2020 में ये एक्ट आया हुआ था, ये जो EWS वाला है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है ऑल सच कैंडिडेट्स में बी आइडेंटिफाइड इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट विद द रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जो सर्टिफिकेट देने की बात कही गई थी कि जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब मेरिट टेस्ट आ जाएगी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा उसमें EWS का प्रावधान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें EWS किया जाएगा। तो यहाँ पर नीचे बताया गया है कि अतएव माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 21/9/2021, ये आदेश जो पारित किया गया था 21/9/2021 के क्रम में बताया गया है कि शासनादेश संख्या दिनांक 29/1/2021 के प्रशस्त में प्रावधानों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के चयन में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके कागज वगैरह देखे जाएंगे, उस समय ये EWS सर्टिफिकेट जिसका भी बना होगा वो यहाँ पर लगा सकता है, उसका भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि समस्याएं क्या आने वाली हैं कि जो EWS के कैंडिडेट कितने होंगे इसका कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि कितने कैंडिडेट EWS के होंगे, कितने सामान्य होंगे। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर कि कहीं पे अगर 2 सीटें हैं या 3 सीटें हैं, उसके बाद उन 2-3 सीटों के लिए सभी ने अप्लाई किया है, जितने लोगों ने भी अप्लाई किया है वो जनरल ने किया है क्योंकि सीट जनरल की थी। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि अगर मान लीजिए सबके पास EWS सर्टिफिकेट निकल गया तो फिर कैसे डिसाइड होगा, क्या सभी की सभी सीटें, जितनी भी सीटें हैं, क्या सभी EWS की सीटें के रूप में आरक्षित होंगी या फिर जनरल कैंडिडेट भी भरे जाएंगे, अनरिजर्व कैंडिडेट भी भरे जाएंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करता हूं कि ये खबरें आपके काम की होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी जैसी सभी आंगनबाड़ी बहनों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।